दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति आज पेड़ की छांव में बैठा है तो इसलिए क्योंकि कई साल पहले किसी ने उसे बोया होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ सालों बाद कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको आज से ही शुरुआत करनी होगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि टाइम के साथ सब कुछ बढ़ता है लेकिन हमारा पैसा क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि हम पैसे को बचाने के बारे में सोचते हैं, बढ़ाने के बारे में नहीं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसा बचाते हैं और दूसरे वो जो पैसा बढ़ाते हैं। पैसा बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा काम करने लग जाओ या फिर बहुत बड़ा बिजनेस करो। इसका सीधा मतलब ये है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं उन पैसों को और कैसे बढ़ाते रहें। और यहीं पर आपकी लाइफ में एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट की। और इन्वेस्टमेंट एक ऐसा तरीका है जो टाइम के साथ आपके पैसे को बढ़ाता है, लेकिन अगर सही नॉलेज ना हो तो घटा भी देता है। दोस्तों, वैसे तो इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उन सारे ऑप्शंस में से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस में आज हम जानेंगे एसआईपी और लमसम के बारे में, और जानेंगे कि एसआईपी और लमसम में कौन सा इन्वेस्टमेंट मेथड बेस्ट है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और ये नॉलेज आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को परचेज करते हो जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है और आपके पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है, या फिर आपके पास पैसे तो हैं लेकिन आप एक बार में सारा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो ऐसे में आप क्या करते हो? आप उस प्रोडक्ट को ईएमआई पर ले लेते हो। ठीक उसी तरह है एसआईपी। आप एक बार में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट ना करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्ट करते हो। और दोस्तों, अगर आप डिटेल्ड में एसआईपी के बारे में जानना चाहते हो तो ऑलरेडी इस पर वीडियो अवेलेबल है जिसमें डिटेल्ड में एसआईपी को समझाया गया है, आप उसे देख सकते हो। दोस्तों, बहुत से लोग जो अपने पैसों को इन्वेस्ट करना तो चाहते हैं लेकिन वे एसआईपी और लमसम में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप एक एंगल से देखें तो आपको लगेगा कि एसआईपी ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वहीं अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा कि लमसम ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। चलिए सबसे पहले इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में अंगूर के 10 दाने हैं। अगर आप चाहें तो एक बार में सारे अंगूर अपने मुंह में डालकर खा सकते हैं। एक ही बार में सारे अंगूर खा गए, वाह क्या टेस्ट आया होगा ना। लेकिन अगर अंगूर खट्टे निकले हों तो, और इन्हीं अंगूरों के 10 दानों को खाने का एक और तरीका है कि आप आराम से एक एक कर अंगूर के दाने को मुंह में डालें और खाएं, उसका टेस्ट लें, फिर दूसरा अंगूर खाएं, और इसी तरह से आप धीरे धीरे अंगूर के 10 दानों को एक एक कर खा सकते हैं। तो दोस्तों, जब पहली बार में आपने एक ही बार में सारे अंगूर के दाने खा लिए थे, वही था आपका लमसम। और दूसरी बार में जब आपने एक एक कर अंगूर के 10 दाने खाए तो वह था आपका एसआईपी। एसआईपी में आपको हर महीने की एक फिक्स डेट को कुछ फिक्स अमाउंट को इन्वेस्ट करना होता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें आप खुद को प्रिपेयर करते हो कि आपको हर महीने इतना अमाउंट तो ज़रूर ही इन्वेस्ट करना है, जिससे आपके अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर डिसिप्लिन डेवलप होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कुछ तय रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आपको जितनी भी सैलरी मिलती है उसमें से कुछ परसेंट अमाउंट को आप इन्वेस्ट करने के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप जितने भी रुपयों को तय करें उतने रुपए हर महीने ज़रूर डालें, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्ड होता है। आप जानते हैं कि आप महीने में कितने भी पैसे खर्च करें पर एक छोटा सा हिस्सा एक बहुत ही स्थायी जगह पर आप लगा रहे हैं। आप खुद को तैयार भी रखते हैं कि आपको इस दिन इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना ही है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि एक बार में आपके ऊपर फाइनेंशियल लोड नहीं आता है। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या केवल एसआईपी ही सही है? तो इसका जवाब है नहीं। कब आपको एसआईपी का डिसीजन लेना चाहिए और कब लमसम का? एसआईपी कब ज़्यादा प्रॉफिट देता है और कब लमसम ज़्यादा प्रॉफिट देता है? मार्केट कैसा होगा तो एसआईपी आपके लिए ज़्यादा रिटर्न्स लेकर आएगा, और लमसम किस तरह के मार्केट में ज़्यादा रिटर्न्स लेकर आएगा। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं लमसम इन्वेस्टिंग की तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है जो हमें एसआईपी करते वक्त नहीं सोचना पड़ता। जैसे कि आप किस समय पर लमसम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जिस समय आप अपना इतना सारा पैसा लगाने वाले होते हैं
तो आपको मार्केट को समझना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि लमसम में आप ज़्यादा अमाउंट एक बार में ही इन्वेस्ट करते हो और इसलिए आप चाहते हो कि आपको उन पैसों पर मैक्सिमम रिटर्न्स मिलें। तो मैक्सिमम रिटर्न्स आपको तभी मिलेगा जब आपका मार्केट में एंट्री टाइम सही होगा। मार्केट जब डाउन होता है उस वक्त म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स का प्राइस कम होता है, आपको उतने ही पैसों में ज़्यादा शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के ज़्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं। वहीं जब आपके एंट्री टाइम के वक्त मार्केट हाई होता है तो आपको अपने पैसों में कम शेयर्स और यूनिट्स मिलते हैं, और जिसे हम रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। इसे हमने इस वीडियो में अच्छे से आपको समझा रखा है, आप चाहें तो इस वीडियो को आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि आखिर आपको एसआईपी के थ्रू अपने रुपयों को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और लमसम के थ्रू क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेनी है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा लंबे समय में ज़्यादा अच्छा काम करता है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए कम से कम आपको 5 साल का टाइम तो देना ही पड़ेगा। हालांकि आप इसे 5 सालों से कम कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो गाइज़, वैसे तो इन दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, लेकिन जब भी आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो आपके दिमाग में शांति बनी रहती है और आपको इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती कि मार्केट में क्या उथल पुथल मची हुई है। आप अपनी ज़िंदगी को सुकून से बिता सकते हो। वहीं अगर आप लमसम इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, और चूंकि इसमें बहुत सारा पैसा एक ही बार में इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर टेंशन भी हो सकती है। और फाइनली अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा, और अगर आप मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज रखते हो और एक बार में आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपके लिए लमसम बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। तो गाइज़, आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को। धन्यवाद।